हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है सामान्य ज्ञान विज्ञान। विज्ञान से जुड़े सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्नोत्तर हम देखेंगे, यानी साइंस 100 जीके क्वेश्चंस आंसर इन हिंदी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ध्वनि की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर प्रति सेकंड की होती है? तो उत्तर है 332 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम। एक ही अणु सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है, बताएं। तो उत्तर है समावयवी। अगला प्रश्न है, संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? उत्तर है रेयान। सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है? जल को। जल को हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। सभी राशियां किसी भी समूह की सदिश हैं। सभी राशियां किसी भी समूह की सदिश हैं। उत्तर विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र। किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था? वाटसन और क्रिक। ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। किस धातु का हेमेटाइट अयस्क है? लोहा। प्रश्न 11, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित सीएनजी कार्बन प्रायोगिक कौन सा है? उत्तर मेथेन। क्वेश्चन नंबर 12 है, तत्वों के गुण किसमें आवर्ती फलन होते हैं मेडलिफ के अनुसार? सही उत्तर है परमाणु भार के। प्रश्न 13, लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। किस तरह से जल की कठोरता को दूर किया जाता है? जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। सबसे पहले किस व्यक्ति ने रेडियो सक्रियता का पता लगाया था? हेनरी बेकुरल। किस तत्व को सबसे कठोर माना जाता है? नाम बताइए। हीरा। किस चीज में आरएनए पाया जाता है? कोशिका द्रव में। किस चीज का मिश्रण पित्तल है? तांबा प्लस जस्ता। इस चीज का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस है। एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 20, उस धातु का नाम बताइए जो एल्यूमिनियम की मिश्र होती है। मैग्नीशियम। किस अंग के द्वारा मेढक में श्वसन होता है? त्वचा। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? बताएं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। भौतिक आधार जीवन का क्या होता है? जीव द्रव्य। कितने वाट की एक अश्वत्थ की शक्ति होती है? 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है। किस वर्ग का जंतु मेढक होता है? एन्फीबिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक था। चार्ल्स डार्विन। उस ईंधन का नाम बताइए जो अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है। ऑक्टेन संख्या। किस व्यक्ति ने सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किया था? हरगोविंद खुराना। किस माध्यम के द्वारा अनुप्रस्थ तरंगे को उत्पन्न किया जाता है? सिर्फ ठोस में। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने पदार्थ का पहला परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। जॉन डाल्टन। किस गति से न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय, न्यूटन के द्वितीय नियम से। उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के ट्यूबों में भरी रहती है। नियान। मनुष्य के गुणसूत्रों में कुल संख्या कितनी पाई जाती है? 46 यानी 23 जोड़ा। सबसे अच्छे कोयले का नाम बताइए। एंथ्रासाइट कोयला। उस कार्बन का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है। ढलवा लोहा। कोई लड़की झूला झूल रही है,
उसके पास कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। गर्मी के समय में अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। अमीबा और यूग्लिना को एक कोशिकीय जंतु को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? नाम बताइए। उत्तर प्रोटोजोआ। अगर किसी अम्ल का जलीय विलयन को नीले लिटमस पर डाला जाए तो उसका असर कैसा होगा? लाल कर देता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका सूक्ष्मतम कण का विभाजन नहीं किया जा सकता है। परमाणु। उस रचना का नाम बताइए जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। तो इसका आंसर है कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रोल, चूंकि यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। एक मोल में कुल परमाणु की संख्या बताइए। तो सही उत्तर है 6.023 गुणे 10 के पावर 23। किस अंग से मछलियां सांस लेती हैं? गिल। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? बकरी। कितने कोष्ठ का स्तनियों का हृदय पाया जाता है? 4। सामान्य दाब एवं ताप पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। तत्वों के वर्गीकरण का आकार आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होगा? परमाणु क्रमांक। लड़का पैदा कब होता है? जब XY गुणसूत्र मिलते हों। पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग किया जाता है? उत्तर ग्रेफाइट। किस धातु का अयस्क पिच ब्लेड होता है? यूरेनियम। किसका बहुलक पॉलीथीन माना जाता है? एथिलीन। कैसी होती है ध्वनि तरंगे? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। किसको कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आवृत्ति प्राश्रव्य तरंगे कितनी होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। किसका मिश्रण जर्मन सिल्वर होता है? तांबा, जस्ता और निकिल। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। क्या होता है ड्यूटेरियम? यह एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन होता है। चूंकि आया था। किस व्यक्ति ने आनुवांशिकी का पता लगाया था? मेंडल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम बताइए। तो सोडियम थायोसल्फेट। किस अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है? यूरेनियम, क्रोमियम और बॉक्साइट। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था? रॉबर्ट हुक। जड़त्व का गुण किसमें होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल। किसी समूह की सभी राशियां अदिश हैं। समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, कार्य, घनत्व, ये सब अदिश राशियां हैं। किस माध्यम से अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं? ठोस में, द्रव में और गैस में। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातक की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। पृथ्वी के तल का पलायन कितने वेग का होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। pH मान रक्त का क्या है? 7.4। रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहा जाता है? अपर रूप। SI मात्रक ताप का क्या होता है? यानी ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन।
सबसे हल्के तत्व का नाम बताइए। हाइड्रोजन। किस व्यक्ति को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु। गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों का, यानी पानी के बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। रॉकेट को चलाने में उपयुक्त ईंधन को क्या कहा जाता है? प्रणोदक। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस कारण की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसका मिश्रण साधारण कांच है? सिलिका, कैल्शियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट। कौन सी गैस गोबर गैस में पाई जाती है? मीथेन। किस व्यक्ति ने रेडियम की खोज की थी? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने। एस्प्रिन का रासायनिक नाम बताइए। एस्प्रिन का रासायनिक नाम बताएं। एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। किसका बहुलक प्राकृतिक रबड़ है? आइसोप्रीन का। ग्रेफाइट और हीरा क्या होता है? कार्बन के अपर रूप। कौन सी हवा गुब्बारे में भरी जाती है? नाम बताइए। हीलियम। मात्रक आवृत्ति क्या होता है? हर्ट्ज, यानी आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। HZ से इसको दिखाते हैं। उस मछली का नाम बताइए जो वास्तविक होती है। हिप्पोकैम्पस। सबसे अधिक ध्वनि तरंगे किस अवस्था में होती हैं? ठोस में। किस रंग की पहचान वर्णगंध व्यक्ति में नहीं पाई जाती है? किस रंग की पहचान वर्णअंध व्यक्ति में नहीं पाई जाती है? लाल, हरा। यानी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। फ्लोरीन। मेडम ने किस पौधे का चुनाव किया था आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए? मटर। यानी मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था आनुवांशिक संबंधी पौधों के लिए? तो इसका सही आंसर है मटर। उस आनुवांशिक रोग का नाम बताइए जो मनुष्य में पाया जाता है। अल्प बुद्धिता, हीमोफीलिया और टर्नर सिंड्रोम। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। उस तत्व का नाम बताइए जो सबसे भारी होता है। ओगानेशन। उस तत्व का नाम बताइए जो सबसे भारी होता है। ओगानेशन। पीएच मान कितना होता है शुद्ध जल का? यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब का क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दाब घटता है। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है तो क्या होगा? रक्त का बहना बंद नहीं होगा। कौन सा अंग शरीर में रक्त बैंक का काम करता है? तिल्ली, और इसी को पलीहा भी बोलते हैं या स्पेनिल बोलते हैं। तिल्ली या इसे पलीहा भी कहते हैं। हृदय में रिकार्ड प्रकोष्ठ कितने पाए जाते हैं? मछली के शरीर में, यानी मछली के शरीर में हृदय में रिकार्ड प्रकोष्ठ कितने पाए जाते हैं? 2। चर्चित अप्सरा क्या है? परमाणु प्रतिक्रिया। डायनेमो का क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत उत्प्रेरक, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? नाम बताइए। जेरांटोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा जेरांटोलॉजी। और इस प्रकार हमारे 100 प्रश्न पूरे हुए। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।